सभी को प्रेम भरा जय श्री कृष्ण। जया एकादशी व्रत, क्या आप जानते हैं एक ऐसी एकादशी का व्रत जिसको करने से जीवन के हर काम में जय विजय अर्थात जीत प्राप्त होती है। यदि आप अपने जीवन में संकट के दौर से गुजर रहे हैं, कर्जा बढ़ता ही जा रहा है और आप मानसिक तनाव के शिकार हो गए हो, तो केवल एक छोटा सा उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को बदल सकता है। आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठेगी, आपका भाग्य चमक उठेगा। जी हां, हम बात करें जया एकादशी की व्रत के बारे में, जिसका व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप छूट जाते हैं, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है और सारे यज्ञों का दान पुण्य का जो फल है वो केवल जया एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तो जानते हैं इसकी विधि क्या है। दसवीं तिथि के दिन लहसुन, प्याज, तामसी चीजें और चावल कदापि भूलकर भी नहीं खाना चाहिए और दसवीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। और दसवीं तिथि के दिन में आपने अपने बालों को शैम्पू आदि से धो लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन में शैम्पू साबुन का प्रयोग करना सर्वथा वर्जित माना गया है। शास्त्र कहते हैं यदि आप एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन शैम्पू और तेल आदि का प्रयोग करते हो तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। और फिर एकादशी के दिन सूर्य उदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में आपने जागना है। अपने स्नान वाली बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डालकर फिर स्नान करें, भगवान का नाम सुमिरन करते हुए शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके पश्चात सूर्य भगवान को ओम घृणी सूर्याय नमः बोल करके अर्घ देना चाहिए। यदि आपने एकादशी तिथि के दिन, जया एकादशी को यदि आपने सूर्य भगवान को अर्घ नहीं दिया तो आपको पूजा का फल प्राप्त हो ही नहीं सकता। उसके पश्चात आपने अपने पूजा कक्ष में प्रवेश करना है। सर्वप्रथम एक गौ माता के घी का अखंड दीपक जगाना है, जो एकादशी से लेकर द्वादशी तक जब तक आप पारायण ना कर लें तब तक वो अखंड दीपक जगता रहना चाहिए। और उसमें थोड़े से दीपक में तिल अवश्य डाल दें, 1 रुपए का सिक्का अवश्य डाल दें और 3 एक बादाम का आपने उसमें टुकड़ा डालना है, 1 आपने उसमें सौंगी किशमिश का टुकड़ा डालना है और 1 आपने उसमें काजू का टुकड़ा डालना है। जो बादाम का टुकड़ा है वो संकट से मुक्ति के लिए है, जो किशमिश का टुकड़ा आपने डाला है वो कर्जे से मुक्ति के लिए और काजू का टुकड़ा मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए है। और फिर उसके बाद में उस दीपक को प्रणाम करें, हाथ में गंगा जल धारण करें, 1 रुपए का सिक्का धारण करें, 1 तुलसी का पत्र हाथ में रखकर अपने व्रत का संकल्प लें। यदि आपने व्रत का संकल्प नहीं लिया तो आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा, आपका संकट, कर्जा और मानसिक तनाव से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो संकल्प किस प्रकार करना है? संकल्प करने की विधि है, हाथ में गंगा जल लेकर, तुलसी पत्र 1 रुपया लेकर के भगवान लड्डू गोपाल जी के सम्मुख आपने कहना है ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, कि हे प्रभु मैं अपने संकट से, कर्जे से, मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए और आपकी प्रसन्नता के लिए अपने गोत्र का नाम लेकर के, अपना नाम लेकर, परिवार का नाम लेकर, प्रभु इन सब दुख दर्दों से, कष्टों से मुक्ति के लिए मैं जया एकादशी का व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं। हे प्रभु आप मेरे व्रत की रक्षा करना और मेरे जीवन में आपकी भक्ति मिले और मेरे संकट दूर हों, इसलिए मेरे व्रत को स्वीकार करें और माथे से लगाकर उस जल को भगवान लड्डू गोपाल जी के चरणों में समर्पित करें। फिर पंचामृत से लड्डू गोपाल जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उनको पीले वस्त्र पहनाएं, लड्डू गोपाल जी के चरणों में तुलसी पत्र समर्पित करें। स्मरण रखना एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि मां तुलसी भी भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत रखती हैं। इसलिए दसवीं तिथि के दिन ही आप तुलसी को तोड़कर अपने फ्रिज में सुरक्षित स्थान पर रख लें। उसके पश्चात भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में पीले फल हों, भगवान को पेड़े का भोग लगाएं, मिश्री और पंचमेवा का जब भोग लगाएं तो 1-1 तुलसी पत्र अवश्य उसमें समर्पित करें और फिर भगवान जी को बड़ी भाव से आरती करें। उसके पश्चात हाथ में तुलसी पत्र लेकर जया एकादशी व्रत की कथा सुने, पूरा दिन भगवान का नाम सुमिरन करें
अपने मन के अंदर भक्ति का भाव भरें और जब संध्या का समय आ जाए तो शाम के समय मां तुलसी को आपने 3 गौ माता के घी के दीपक जगाने, उनमें थोड़े थोड़े काले तिल डाल दें। पहला दीपक कर्जे से मुक्ति के लिए है, दूसरा दीपक जो आप प्रज्वलित करोगे वो आपको मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए, और जो तीसरा दीपक आप मां तुलसी को समर्पित करोगे वो संकट से मुक्ति के लिए है। ये 3 दीपक मां तुलसी को समर्पित करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर कम से कम 16 परिक्रमाएं मां तुलसी की अवश्य करें, और एक लाल रंग का धागा कलावा मोली लेकर उसमें 3 गांठ लगाएं। पहली गांठ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर लगाएं कर्जे से मुक्ति के लिए, फिर दूसरी गांठ लगाएं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए, फिर उस धागे में तीसरी गांठ लगाएं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोल करके कर्जे से मुक्ति के लिए, फिर उस धागे को अपने मस्तक की रेखाओं से छुआ करके मां तुलसी के किसी भी तने के भाग में बांध दें और फिर मां तुलसी को प्रणाम करें। उसके पश्चात अपने पूजा कक्ष में आकर के भाव से आरती करें और लड्डू गोपाल जी का नाम सुमिरन करें। कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जया एकादशी के दिन अपने गुरुदेव की सेवा करें, साधु संत महात्माओं की, विप्रों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, पक्षियों की सेवा करें, गौ माता की सेवा अवश्य करें। आपका जया एकादशी का व्रत सफल होगा। संभव हो सके रात को जागरण करें, अगर सामर्थ्य नहीं है तो केवल भगवान का कीर्तन करते करते ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हुए रात्रि को शयन करें। द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सूर्य उदय होने से पहले उठ जाए, फिर स्नान आदि करके भगवान का पूजन करने के पश्चात में द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारायण करना बहुत अनिवार्य है। यदि शुभ मुहूर्त में आपने व्रत का पारायण नहीं किया तो भी व्रत खंडित हो जाएगा। और इस बार का जो जया एकादशी का व्रत है इसके पारायण का समय क्या है, ये कब है, ये हम आगे जानेंगे। और व्रत का पारायण करने से पहले एक पात्र में थोड़े से कच्चे चावल रखे, नमक रखे, थोड़ा सा घी रखे, काली उड़द की दाल रखे, थोड़े से पीले फल रखकर, पीले पुष्प रखकर, हाथ में जल लेकर, अपने गोत्र का नाम लेकर, भगवान विष्णु की साक्षी मानकर उस जल को उस जो सामग्री आपने रखी है उस सामग्री के चारों तरफ घुमा करके भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु जया एकादशी का व्रत मेरा संपूर्ण हुआ, उसका फल आपके चरणों में अर्पित करता हूं और इस दान को आप स्वीकार करें। फिर उस दान को किसी मंदिर में समर्पित करें या विप्रों को दें या गरीबों में दान कर दें। उसके पश्चात तुलसी पत्र लेकर, एक कच्चा चावल लेकर के, भगवान का चरणामृत लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर अपने व्रत का पारायण करें। जया एकादशी व्रत 2026 में कब है तो चलिए जानते हैं। जया एकादशी का आरंभ 28 जनवरी की शाम को 4:35 से आरंभ होकर 29 जनवरी की दोपहर को 1:55 तक रहेगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार में जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार के दिन रखा जाएगा और इसके पारायण का जो शुभ मुहूर्त है वो 30 जनवरी 2026 को सुबह 7:10 से लेकर सुबह के 9:20 के मध्य कर लें। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, ये विधि आपको अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।